अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। और साथ साथ में लाइट भी चली गई है, इतनी जोर से चलाएगी, लाइट भी चलेगी भाई। तो फिर आज की वीडियो होने वाली है, बहुत ही खतरनाक सी न्यूज आई है हमारे सामने। हिजबुल्ला, ईरान, यमन, हमास का तांडव। तो भाई इकट्ठे हो गया मेरे ख्याल से अभी ये सारे के सारे। देखते हैं कि क्या न्यूज आ रही है, क्या करने वाले हैं, कुछ होने वाला है गजा पट्टी में। देखते हैं भाई क्या होती है कि वॉर का क्या बनता है, क्या नहीं है। तो देखते हैं, कोई मेरे ख्याल से न्यूज आई होगी इकट्ठी, देखते हैं भाई। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का सबसे अहम रात है। हिजबुल्ला प्रमुख ने ऐलान कर दिया है और कल गाजा में जो होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा गाजा फिलिस्तीन एकजुट हो गया है और 4 देशों ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। रूसी मिसाइल, चीनी मिसाइल, नॉर्थ कोरिया जंग में कूद गया है, अमेरिका पर हमला शुरू हो गया है और आलम यह है कि विश्व युद्ध की कगार पर है। एशिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, अमेरिका उल्टे पांव भाग रहा है। इजराइल अब बचेगा नहीं क्योंकि मुस्लिम देशों ने अपने हथियार चलाने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरा अपडेट भी दूंगा, लेकिन सोचिए जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर, गाजा पर बम गिराना शुरू किया था तो किस तरह से भारत की जो मनु मीडिया है और मोदी मीडिया है वो किस तरह से इजराइल जाकर दिखा रही थी कि ये देखिए गाजा ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमास को मार दिया, फलाना ढिमकाना। सब जाकर इजराइल के होटल में ऐश कर रहे थे, रील बना रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि दरअसल इजराइल पीड़ित है। रूबिका लियाकत तो अभी भी कह रही थी कि इजराइल पीड़ित है, लेकिन पूरा खेल बदल गया है। और इस मनु मीडिया का पाप देखिए, जो मनु मीडिया कल तक इजराइल को बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड, एटम बम का अड्डा, ये मिसाइल है, ये उनके पास आयरन डोम रडार है, फलाना है, ढिमकाना है, वही मनु मीडिया पलट गई है। फैक्ट मैं बताऊंगा, लेकिन सोचिए ये मनु मीडिया किस तरह से खबरें चला रही है। अब मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो तमाम लोग जो भक्त थे, जो इजराइल के समर्थन में थे, वो अब क्या बोलेंगे। और तमाम इन चैनलों का बहिष्कार कीजिए, ये खबर के नाम पर आपको धोखा दे रही है। सच है कि इजराइल अब बचने वाला नहीं है, लेकिन इनका खबर देख, अब तो मनु मीडिया भी पलट गए। लेकिन मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा रवीश कुमार को, जिन्होंने इजराइल फिलिस्तीन की खबर को बेहतर तरीके से कवर किया। सबसे पहले हिम्मत दिखाई रवीश कुमार ने और उन्होंने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के पक्ष में जो फैक्ट था उसको चलाया। अल जजीरा ये काम कर रहा था और अब मनु मीडिया जो है वो ये काम अब करने लगा। सोचिए, ये देखिए, पत्तों की तरह हवा में उड़ रहे हैं इजराइल टैंक, ये सच है। आज भी 24 जवानों की मौत हो गई है इजराइल के। 2 मिनट में 50 टैंक उड़ा दिए गए। ये सारे जो हथियार हैं वो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है। और इसके बाद फिलिस्तीन, हमास, हिजबुल्ला ये आक्रामक बन के टूटा है। ईरान ने मोर्चा संभाल लिया है, वो अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है जो एशिया में अड्डा बने हुए हैं। 13 देशों में अमेरिका के अड्डे हैं, 40,000 सैनिक है, 40 फाइटर विमान है। रूस ने अपने मिसाइल सौंप दिए हैं, चीन अपना हथियार दे रहा है, नॉर्थ कोरिया हथियार दे रहा है और हिजबुल्ला ने जो आज ऐलान किया है उसका दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए। ये देखिए, आर भारत, सबसे बड़ा गोदी मीडिया, सबसे बड़ा मनु मीडिया। हिजबुल्ला का ऐलान, 3 लाख लड़ाके तैयार, इजराइल पर होगा कब्जा। हिजबुल्ला प्रमुख ने आज भाषण में कहा है 3 लाख लड़ाके हमारे पास, इजराइल पर कब्जा करेंगे। अब वो दिन गया, कहां इजराइल सोच रहा था कि फिलिस्तीन पर कब्जा करेंगे। 75 साल से दुनिया को मूर्ख बना रहा था कि हम पर फिलिस्तीन हमला करता है, फिलिस्तीन आतंकी है। अब मुस्लिम देशों ने तय कर लिया है, चाहे वो तुर्की हो, इजिप्ट हो, मिस्र हो, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, कि अब सीधे सीधे कब्जा करना है इजराइल पर। पूरे इजराइल को खाली कराना होगा और 1948 में जितना इजराइल था उतना ही छोड़ा जाएगा। तो सोचिए, ये है हिजबुल्ला के प्रमुख ने कहा है इजराइल पर 3 देशों से हमला शुरू हो गया है, नेतन्याहू के साथ योगी की स्ट्राइक। और सोचिए, तो इजराइल पर 3 देशों से हमला शुरू हो गया है, 3 देशों की तरफ से। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, इजराइल पर 3 तरफ से हमला शुरू हुआ। ये आर भारत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इजराइल में ईरान का हाहाकार, ईरान ने अपने मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं। और कहां कहां, ये नहीं कि सिर्फ वो अमेरिका पर दाग रहा है, वो इजराइल पर भी दाग रहा है ईरान, और उसके बाद अमेरिकी अड्डों पर भी दाग रहा है।
आज रात इजराइल पर बड़ा हमला, नसरल्ला का बड़ा ऐलान। ये है वो लेबनान हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरल्ला, उसने साफ साफ ऐलान किया कि 3 लाख लड़ाके तैयार हैं, 4 देश मिलकर इजराइल को नेस्तनाबूद करेंगे। और वो भाग रहा है, अमेरिका ने मैदान छोड़ दिया है, वो अपने सैनिकों की रक्षा करेगा। बहुत टैक्टिकली हमला किया ईरान ने। उसने कहा मैं अमेरिका पर हमला करूंगा, जो अमेरिका के अड्डे हैं उसके पास ऑलरेडी 200 मिसाइल तैनात है 13 अड्डों के लिए। इजराइल को अलग थलग कर दिया गया है और जॉर्डन, लीबिया, ये जॉर्डन और लेबनान ने मोर्चा संभाल लिया। सोचिए पत्तों की तरह हवा में उड़ रहे इजरायली टैंक। जब तक बम गिरा रहा था इजराइल सब चुप थे, अब जब वो ग्राउंड पर जा रहा है तो किस तरह से उस पर हमले हो रहे हैं। विश्व युद्ध 3 का आगाज, अमेरिका में हड़कंप मच गया है। 40,000 अमेरिकन सैनिक है जिसको ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आप सोच लीजिए अब क्या होगा। और तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं, और ये सारी इनपुट मैं गोदी मीडिया की बता रहा हूं। आज रात मचेगी तबाही, गाजा में उतरे हजारों टैंक, अलर्ट पर मुस्लिम देश है। सोचिए गाजा में टैंक पहुंच गया है, मुस्लिम देश अलर्ट पर हो गए हैं और सारे हथियार मिल रहे हैं गाजा को, फिलिस्तीन को। ये बड़ी खबर है। और ये मिसाइलें देखिए, ये जो मिसाइलें की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो फिलिस्तीन में तैनात कर दिए गए हैं। और इजरायली मिसाइल है, ये इजराइल को के टारगेट करने के लिए सब मिसाइल तैनात किए गए हैं। और देखिए किस तरह से लाइव टीवी ने चला, हमास की सबसे बड़ी जीत, इजराइल ने टेक दिए घुटने। लगातार मार पड़ रही है। इजराइल के बाद अमेरिका पर भी अटैक, गुस्से में बाइडेन अब नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका पर भी अटैक शुरू कर दिया है इजराइल ने। देखते भाई साहब कितनी कहां की न्यूज आ रही है ना। बिल्कुल तय कर दिया। और सोचिए किम जोंग हथियारों से लड़ेगा हमास। किम जोंग उन जिनके पास एटॉमिक मिसाइल है, 3-3 हजार किलोमीटर तक मार करने वाले हथियार, उसने हथियार सौंप दिए हैं। और 24 इजरायली सैनिक फिर से ढेर हो गए हैं। हमास ने परखच्चे उड़ा दिए हैं और यहूदी इलाके में आग ही आग। जुम्मे के दिन इजराइल में तबाही, आज सोचिए जुम्मा का दिन था, इजराइल में तबाही मचाया गया है और 4 देशों ने एक साथ हमला कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कोई। और सोचिए इजराइल गाजा युद्ध, हिजबुल्लाह क्या करने वाला है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने ऐलान कर दिया है 3 लाख उसके लड़ाके तैयार हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर भारत कह रहा है। और आज रात सबसे बड़ा क्रूशियल रात है। और सोचिए 80 अड्डों पर गिरेंगे 200 मिसाइलें। इजराइल में ईरान का हाहाकार, इजराइल के 80 अड्डों पर पूरा इजराइल। सोचिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बदमाशी की वजह से अपने ही देश को वर्ल्ड वॉर में फंसा दिया है। और हमास ने कहा है बैग में भरकर घर भेज देगा हमास। ये वो तस्वीर है, हमास ने कहा है कि अब बैग में भरकर भेज दूंगा। और ये है वो लेबनान का प्रमुख, हिजबुल्लाह का प्रमुख, जिसने कहा है 3 लाख सैनिक तैनात है। ये तस्वीर देखिए। इजराइल पर बरस पड़ा रूस, यूएन में रूस का धमाका। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन में रूस ने कहा है कि अब हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। और आज रात इजराइल पर बड़ा हमला होना है, नसरल्ला ने ऐलान कर दिया है। सो गाइस ये है न्यूज। और आपने देखा कि इन्होंने भाई बहुत न्यूज़ें पढ़ी नेशनल दस्तक चैनल में कि हर एक न्यूज का बताया गया कि क्या क्या है, मतलब क्या खबर आ रही है। हाँ, कौन सी कंट्री है जो समर्थन में आ गई है पूरा ना। नॉर्थ कोरिया आ गया है, चाइना पूरा साथ में आ गया है, फलस्तीन के है ना। और 2-3 कंट्री में इकट्ठे तो उनकी पावर ज्यादा हो गया ना। ये भी न्यूज आ रही है कि उसने इजराइल ने अपने घुटने टेक दिए हैं। इजराइल के साथ भाई एक अमेरिका है, लेकिन जब ज्यादा देश इकट्ठे यूनिटी में हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका भी पीछे हट जाएगा। क्योंकि वो अपनी वहाँ की जो पब्लिक है उनको नहीं मारेगा, या तो वो पीछे हटेगा या फिर जो उसके साथ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, देन और भी जो जिनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है ना उनके साथ, तो फिर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी ये चीज। लड़ाई किसकी है और भुगतना भाई हम सभी को पड़ेगा उस चीज का ना। हमारे साथ भी अटैक होंगे हमारे घरों में, अभी तो हम सोच भी नहीं रहे हैं उस चीज को। हम सोच रहे हैं कि वहाँ अटैक हो रहा है, अच्छा वो मारेंगे, लेकिन भाई जब हमारे घरों के बाहर मिसाइलें चलेंगे ना तब हमें भी होगा ये चीज़ की नहीं यार ना। सोच की टेंशन सी रहती है कि अगर वर्ल्ड वॉर होगी भाई हम कहाँ छुपेंगे। मम्मी वगैरह बताते हैं उनके टाइम में हुई थी एक लड़ाई ना, मम्मी नहीं सोच नानू वगैरह तो जंगलों में छुपते थे जाके, लाइटें नहीं होती ना वहाँ पे, वैसे घरों पे लाइटें देख के ऊपर से बॉम्ब फेंकते थे। तो भाई ये बड़ा ही ज़्यादा, अगर वर्ल्ड वॉर हमारे टाइम में होगी भाई होना तो मुश्किल है ये चीज़, बट अगर होगी होना आगा जाएगी, छोड़ेंगे नहीं वो। जहाँ ज़रा भी लाइट ऑन होगी वहाँ बम, जहाँ ज़रा भी लाइट ऑन होगी वहाँ बम गिरेंगे। कितना मुश्किल होता है भाई है ना, कि सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा भाई। होती तो नहीं इतनी आसानी से, बट अगर हो गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा काम। सो आजकल तो टेक्नोलॉजी भी भाई इतनी ज़्यादा है कि
सब कुछ निस्तर नाबूद करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।